हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, एक और नया सुंदर दिन है। इसकी शुरुआत को हम परमेश्वर के खूबसूरत जीवित वचन के साथ करें, उसकी इच्छा को जाने, ताकि प्रभु का प्रकाश जब हम पे पड़े तो हम अपने जीवन को देख सके कि कहाँ पर गंदगी को साफ करने की ज़रूरत है। आइए वचन के आईने में जाएं। और ये खास करके जब हम इन पत्रियों को पढ़ रहे हैं, हमने रोमियो की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री, गलातियों की पत्री, और आज हम इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे सामने आईने की तरह है। इनमें लिखा हुआ है किस तरह से हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जो जीवन मिला है, अब हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को हटाना है। क्यों? खुदा का हमारे लिए एक प्लान है। और हम जब इफिसियों की पत्री के फर्स्ट चैप्टर में ही देखते हैं, वहां पे लिखा है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो प्रभु हमें अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है और हमें पवित्रताई की ओर लेकर जा रहे हैं। देखो, प्रभु का एक प्लान है, समझिए, और एक प्लान शैतान का है कि वो चाहता है कि परमेश्वर के बनाए हुए जो इंसान है उसके स्वरूप और समानता में उसको, वो प्रभु की जो हमारे में उसका आत्मा है, और हम प्रभु के स्वरूप समानता में है, वो हमें कैसे बिगाड़े, वो कैसे हमें अंधकार की ओर लेके जाए। तो आप नोट करें कि सिर्फ ये नहीं कि आपके अंदर होली स्पिरिट है तो अब आप बिल्कुल सीधे ही चलते जाएंगे। आपको आत्मा के चलाए चलना है, आत्मा की आवाज को सुनना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है, फेलोशिप करनी है। ये सब बातें बहुत जरूरी है। आज हमें देखना है कि हम किसके राज्य को बढ़ा रहे हैं। अगर हम अंधकार के कामों में रहते हैं तो हम शैतान के राज्य को बढ़ाते हैं। और पिछले दिनों जब मैं इनको पढ़ रही हूँ पत्रियों को, तो मेरी बहुत हेल्प हो रही है कि छोटी छोटी बातों में भी जब मैं कोई गलती करती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे शैतान की एजेंट नहीं बनना, मैं अपने पिता की बेटी हूँ और मुझे अपने अपने अब्बा की ही एजेंट बनना है, उनके राज्य को बढ़ाना है, उनकी धार्मिकता को प्रकट करना है। तो देखिए ये वचन कितना सामर्थी है, ये मेरे जीवन में काम कर रहा है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो हम वचन को बिल्कुल भी हल्का ना ले। ये मेरे मुंह से सिर्फ निकल रहे हैं, लेकिन ये प्रभु के जीवित वचन है। और अगर हम इफिसियों के फोर्थ चैप्टर में आए तो वहां पे लिखा हुआ है कि कौन से काम है जिनसे हमें दूर रहना है। तो हम बार बार इन पर आ रहे हैं, बार बार उन्हीं बातों को पढ़ रहे हैं। तो रोज ये हमारी लाइफ को जांच रहा है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लगातार, शरीर और आत्मा हमारे युद्ध में है। तो हम आत्मा के द्वारा चलते हुए ही अपनी शरीर की अभिलाषाओं पर, संसार की बातों पर, शैतान की चालाकियों पर हम ओवरकमर बन पाएंगे। लिखा हुआ है, क्रोध मत करो, पाप मत करो, शैतान को कोई अवसर ना दो, क्योंकि वो हमारी जो वीकनेसेस है उनका फायदा उठाता है। और लिखा है, चोरी करने वाला चोरी ना करे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। तो देखो, जब खुदा का आत्मा हमारे अंदर है और हम पिता की आवाज नहीं सुनते हैं तो होली स्पिरिट कितना दुखी होता है। वैसे ही जैसे माँ बाप, जब हमारे बच्चे, हम कितनी कितनी बार एक ही बात को कहते हैं और जब हमारे बच्चे नहीं सुनते हमें कितना दुख होता है। उससे कहीं ज्यादा दुख हम खुदा को पहुंचाते हैं, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है, वो हमारा बेस्ट जानता है, पर हम उसकी बात को नहीं सुनते। लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, क्ला, निंदा, वैरभाव सब अपने से दूर कर दो। परमेश्वर के चरित्र को पहन लो, दूसरों के अपराध क्षमा करो, कृपालु बनो, दूसरों पर दया दिखाओ। और हम जब फिफ्थ चैप्टर में आते हैं, वहां पे लिखा है, जैसे पवित्र लोगों के योग्य हो वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा ना हो। किसी भी तरह की दूसरों के साथ गॉसिपिंग या स्लैंडरिंग, हम किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी की बुराई ना करें, बल्कि दूसरों की सह लें। सारा अशुद्ध मन, लोभ, हम मूर्ति पूजा के बराबर है, लिखा हुआ है। कोई अपने आप को इस बात में धोखा ना दे। इन सब बातों के कारण लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध हम पर आ रहा है। तो हम परमेश्वर का क्रोध ना लाएं, वो हमारे लिए हमेशा की दूरी होगी, हमेशा का नाश होगा। इसीलिए आगे जब पौलुस लिखता है, आप खुद इनको पढ़िएगा, वो कहता है कि अंधकार है एक तरफ ज्योति है, एक तरफ विस्डम है, दूसरी तरफ क्या है? फुलिशनेस है। और क्या है? एक तरफ प्रभु का राज्य है, एक तरफ अंधकार का राज्य है। एक तरफ तुम आज्ञा मानने वाले हो, एक तरफ
आज्ञा ना मानने वाले हो। हमारे पास चॉइस है, हम किस और क्या चुनते हैं। लिखा हुआ है, पहले तो तुम अंधकार में थे पर अब ज्योति में हो। ज्योति का फल, जो प्रभु की ज्योति के फल है, धार्मिकता के फल, वो अब तुम प्रकट करो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के कामों से अलग हो जाओ। तो हम इन बातों पर ध्यान दें। लिखा हुआ है, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, बुद्धिमानों की नाई चलो। और ये दिन को बहुत, जो दिन बहुत बुरे हैं, तो हम बहुत केयरफुली चलें। और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और सब बातों में प्रभु को थैंक यू कहा करो। तो सचमुच आज हमारे पास चॉइस है। बाइबल इतनी अच्छी है कि हमें ज्ञान बताता है किस तरह से हम डिसर्निंग हो जाए, प्रभु की, अपने पिता की इच्छा को जाने। और प्रभु दोनों तरफ, हमारे पास दो रास्ते हैं, पर वो एक ही रास्ता है जो खुदा की ओर लेके जा रहा है। बाकी अगर हमें 100 रास्ते भी दिखते हैं तो वो हमें नाश की ओर लेकर जा रहे हैं। तो हम यीशु मसीह का रास्ता ही चुने, क्योंकि वो ही उद्धार करता है, उसी के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। और हम अपने आप को बताएं कि ये चर्च के लिए है, ये बॉर्न अगेन लोगों के लिए है पहले, क्योंकि खुदा ने अपना आत्मा दिया कि हम एक जो है एक वाइजली चॉइस कर पाए जो सही है प्रभु यीशु मसीह में। तो आज के इस जीवित वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इन पत्रियों को खुद भी पढ़ें। आपको इतना कुछ सीखने का के लिए मिलेगा। मैं टाइम के, जो कम टाइम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसकी वजह से मैं बहुत सारा नहीं बता पाती। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि ये खुदा के वचन ने मेरे जीवन को इतना बदला है। और मैं आज, मेरे अंदर इतनी शांति है, आनंद है, और मैं प्रभु के आत्मा का काम देख पाती हूँ। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का शालोम आप सब।